हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और अच्छी लेंथ में नज़र आ रही हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी, कुछ इस तरह की रेखाएं जिनका होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में भी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होता है और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनकी इंडेक्स फिंगर यानी बृहस्पति की फिंगर को, आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है और बिल्कुल स्ट्रेट है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी स्ट्रांग रहने वाली हैं। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, अध्यात्म की तरफ झुकाव ऐसे व्यक्ति का रहता है और ऐसे व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। काफ़ी नॉलेजेबल पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी इंडेक्स फिंगर स्ट्रांग हो, अच्छी लंबाई में और थिक हो। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी सूर्य फिंगर भी काफ़ी अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहने वाला है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं जिनकी सूर्य फिंगर अच्छी लेंथ में हो। हल्का सा फिंगर्स का झुकाव अंदर की तरफ यानी मिडल फिंगर शनि की फिंगर की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना नेटिव के भीतर रह सकती है। अदरवाइज एक बहुत अच्छी लेंथ इनकी सूर्य फिंगर की इन्हें काफ़ी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी देने वाली हैं। अगर हम इनकी मर्करी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छी लेंथ में इनकी मर्करी फिंगर, यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज रहता है यहाँ तक पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग रहता है। जिन लोगों की मर्करी फिंगर अच्छी लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति की पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता और कैलकुलेशंस भी काफ़ी स्ट्रांग देखी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं फिंगर्स के बीच में ज़्यादा गैप्स नहीं है, जिसकी वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगर हम माउंट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका मर्करी माउंट हल्का सा लो सेट है। मैं अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं इनकी मर्करी फिंगर यहाँ नीचे से शुरू होती हुई, जबकि इनकी बाकी की फिंगर्स को अगर आप देखोगे तो काफ़ी हाई सेट हैं। मर्करी फिंगर का लो सेट होना थोड़ी सी शाई नेचर देता है, लेकिन इनका जो मर्करी माउंट है यह उभरा हुआ है। आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा क्लोजअप में, इनका जो मर्करी माउंट है आपको काफ़ी उठा हुआ नजर आएगा। एक लंबी मर्करी लाइन इनके हाथ में है जो स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को और कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाती है। इस रेखा की हम बात करें, यह रेखा आप जब देख सकते हैं बहुत ही बारीक लेकिन ऊपर की तरफ बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। लगभग यहाँ तक यह रेखा आपको कंप्लीट नजर आएगी, उसके बाद कुछ हल्की ओवरलैपिंग्स इस रेखा में आप देख पाएंगे। इस रेखा में कुछ ब्रेक्स या ओवरलैपिंग्स होने की वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन एक लंबी मर्करी लाइन का होना एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को और अच्छी कैलकुलेशंस को इंडिकेट करता है। यही वो रेखा है जिसके माध्यम से मनी ट्रायंगल हथेली में बनता है। आप देख सकते हैं
यह जो लाइन है इसको हम कहते हैं फेट लाइन। यह इनकी माइंड लाइन तक पहुंच रही है और यह इनकी माइंड लाइन है। जब ये तीनों रेखाएं एक दूसरे को टच करती हैं तो यह जो बीच में ट्रायंगल बनता है इसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ में यह कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन जाता है, ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा धन कमा पाने में और काफ़ी अच्छी मनी यानी कि वेल्थ अक्मुलेट कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनके मरकरी माउंट पर बनने वाली रेखाओं को, यह माउंट भले ही हल्का सा लूज सेट है, लेकिन इस माउंट के ऊपर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी लाभ देता है। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस कहते हैं, ऐसी रेखाएं अगर हाथ में मौजूद होती हैं तो नेटिव काफ़ी अच्छा हीलर हो सकता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला, एक अच्छा कंसल्टेंट या सलाहकार बन सकता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद जीवन में करते हैं, अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है। आगे बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो सूर्य का एरिया है हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस हो सकती है। यह जो एरिया है सूर्य का एरिया कहलाता है। इस माउंट का दबना यश में कमी लाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खड़ी रेखा जिसको हम सूर्य रेखा कहते हैं, इसके साथ साथ स्पोर्टिव लाइंस और हैं, जिस वजह से नेटिव मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी होता है कि समय पर कई काम करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की रहती है। खड़ी रेखाएं यहाँ पर होना नेटिव को लेटर एज में चलकर काफ़ी लाभ दिलवाती हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी किसी न किसी क्रिएटिविटी की वजह से काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम पाने में कामयाब रहता है। अगर हम बात करें इनके शनि पर्वत की, तो काफ़ी अच्छा शनि माउंट, जिस वजह से नेटिव को लाइफ में काफ़ी मेहनत के बल पर काफ़ी कुछ हासिल होता है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो फेट लाइन है इसमें कुछ हल्की ओवरलैपिंग समय नज़र आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर। यह रेखा आपको यहाँ से शुरू होती नजर आएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर हल्की ओवरलैपिंग, उसके बाद यहाँ से यह रेखा कुछ इस तरह से आगे लैडर फॉर्मेशन में नजर आ रही है। इस तरह से बीच बीच में ओवरलैपिंग्स का होना, ब्रेक्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को समय समय पर काफ़ी अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को काटती हुई भी आपको नजर आएंगी। यह रेखाएं स्ट्रेस लाइंस कहलाती हैं। यह रेखाएं अगर फेट लाइन को क्रॉस करती हैं तो जीवन में कुछ स्ट्रेस इन रेखाओं की वजह से भी रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में इनकी माइंड लाइन के ऊपर का जो इनकी भाग्य रेखा का पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। यह माइंड लाइन रहती है। अगर इसके ऊपर की रेखा अच्छी हो तो नेटिव 36 की एज के बाद जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाता है और 36 की एज के बाद काफ़ी रिच हो जाता है। बात करते हैं इनके गुरु माउंट की। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो बृहस्पति यानी गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट के ऊपर आपको क्रॉस जैसा चिन्ह बनता है और स्क्वायर जैसा चिन्ह बनता हुआ भी नजर आएगा। और ख़ास तौर पर यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चिन्ह बनता है तो यह व्यक्ति की नॉलेज को इंडिकेट करता है। यह जो एरिया है गुरु का एरिया है, उभरा हुआ बृहस्पति माउंट, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होगा। ऐसे व्यक्ति विद्वान होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले, आध्यात्मिक टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह होना, इस तरह का क्रॉस बनना और इस तरह की आड़ी रेखाएं होना नेटिव की सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे नेटिव शिक्षा के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं जिनके हाथ पर ऐसे चिन्ह मौजूद हों। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कर्व्ड हार्ट लाइन हाथ में मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव थोड़ा इमोशनल नेचर का होता है। इस तरह की हार्ट लाइन, और इस हार्ट लाइन के अंत में एक ब्रांच निकलकर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई। ऐसा विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाते हैं। लेकिन यह तरक्की तभी हासिल होती है जब ऐसा नेटिव ईमानदारी के रास्ते पर चले, कोई भी बेईमानी का काम ना करे, तभी ऐसा व्यक्ति उस तरक्की को हासिल कर पाता है। अगर हम देखें इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलने वाली ब्रांचेस को, तो काफ़ी सारी ब्रांचेस यहाँ पर होने की वजह से नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है। इस तरह की रेखाएं नेटिव को काफ़ी इमोशनल बनाती हैं और ऐसे व्यक्ति को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट व्यक्ति का हो। यहाँ पर आकर हल्की सी ओवरलैपिंग जैसी
फॉर्मेशन बनना हार्ट लाइन में लेटर एज में चलकर थोड़ी दिक्कतें बढ़ाती है। इस तरह की रेखा होने से ओल्ड एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन और लाइफ लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है यह लाइफ की लाइन है, यह जो रेखा है माइंड की लाइन है। इन दोनों रेखाओं के बीच में आपको एक बड़ा गैप बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का गैप बनना नेटिव को इंडिपेंडेंट बनाता है। ऐसा गैप होने से कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस ही कई बार ऐसे बन जाते हैं कि व्यक्ति को अपने सारे डिसीजंस छोटी उम्र से ही खुद से लेने पड़ते हैं, और यह गैप होना नेटिव को जीवन में प्रगति के रास्ते पर भी लेके जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग होती है। ऐसा व्यक्ति अपने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने में सक्षम रहता है। ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह के गैप की वजह से थोड़ा जिद्दी स्वभाव भी नेटिव का हो सकता है। आप देख सकते हैं इनकी माइंड लाइन काफी अच्छी लंबाई में है। एक लंबी माइंड लाइन का होना काफी अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करता है, लेकिन साथ ही साथ माइंड लाइन अगर कई जगह से बारीक रेखाओं से कट रही हो, जैसे यह रेखाएं आप देख पाएंगे छोटी छोटी, इनकी वजह से नेटिव को बेवजह का स्ट्रेस मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं। अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो इनकी जीवन रेखा बहुत अच्छी लंबाई में है। इस रेखा का अच्छी लेंथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो एज है वो काफी लंबी रहेगी। लगभग 75 से 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं इस तरह की रेखा की वजह से रहती हैं। इस रेखा के अंत में चलकर कुछ इस तरह से चिन्ह का बना, जैसे आपको यह कुछ हल्की सी बारीक ओवरलैप्ड लाइनों से एक फिश जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह अगर हाथ में मौजूद हो तो जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। ऐसा चिन्ह होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। सडन वेल्थ गेन, कई बार इंश्योरेंस से या इनहेरिटेंस से धन मिलने की संभावनाएं भी रहती हैं। ओवरऑल लाइफ लाइन अच्छी लेंथ में है, लेकिन लाइफ लाइन को भी स्ट्रेस लाइंस का प्रभाव यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर भी नजर आ रहा है, जिस वजह से ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से परेशानी रह सकती है मिडिल एज तक। उसके बाद काफ़ी अच्छी हेल्थ यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर लगभग 36 की एज तक नज़र आ रहे हैं। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मून एरिया इनका बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ पर काफ़ी ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती हैं। इस तरह की ऊपर की तरफ जाने वाली रेखाएं लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करती हैं। जीवन में विदेश यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को मिलता है। लेकिन इस तरह की रेखाएं जो आप देख पाएंगे यहाँ पर, जिन्हें हम आड़ी रेखाएं कहते हैं, ऐसी रेखाएं जितनी अधिक मात्रा में होती हैं उतनी ज़्यादा बेचैनी और एंग्जाइटी की दिक्कत का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। चंद्र पर्वत के ऊपर भी यहाँ पर हल्की रेखाओं से आपको फिश की आकृति बनती हुई नजर आ रही होगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह की रेखाएं आपको बारीक फॉर्मेशन में एक फिश की आकृति बनाती हुई नजर आएंगी। इस तरह की चिन्ह का होना नेटिव को लाइफ में यात्राओं से काफ़ी लाभ दे सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं और फॉरेन ट्रैवल्स के चांसेस यह चिन्ह व्यक्ति को कई बार देता है। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख सकते हैं हल्का सा फ्लैटिश फॉर्मेशन में, और इस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी रेखाओं का होना, जैसे ये बारीक रेखाएं हैं, यह रेखाएं रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी लव रिलेशनशिप्स में और मैरिड लाइफ में रह सकती है। मैरिज में भी थोड़ा सा डिले इन रेखाओं की वजह से हो सकता है। लेकिन ओवरऑल वीनस माउंट की फॉर्मेशन यहाँ इंडिकेट करती है कि नेटिव को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं ज़रूर मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।